दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 10 साइंस क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशन एंड डेली लाइफ यूज पार्ट 3। जी हाँ, इस वीडियो में हम साइंस के ऐसे 10 क्वेश्चन आंसर के बारे में हम बात करेंगे जो आपके डेली लाइफ में यूज़ होते हैं, जिसको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ये जो आंसर और क्वेश्चन है, ये जो डिटेल मैं आपको बताऊँगा, साइंस के बारे में जो फैक्ट बताऊँगा, वो सिर्फ एग्ज़ाम पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, आपके डेली लाइफ में भी ये यूज़ होते हैं। इसलिए वीडियो लास्ट तक देखिए। वीडियो पसंद आएंगे तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो चलिए चलते हैं वो फैक्ट्स साइंस के 10 कौन से हैं। तो इस तरह से पहला जो फैक्ट यहाँ पे है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो दोस्तों, ये जो है क्वेश्चन छोटा सा है, सिंपल सा है, लेकिन लगभग हर एक एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलता है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में है, इसलिए जो लगभग देखने को मिलता है, प्रकाश की गति कितनी होती है। तो चलिए जानते हैं इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, कितना? 3 गुना 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रकाश की गति इतनी ही होती है। ठीक है, अब जानते हैं इसका यूज़ क्या है हमारे जीवन में। यूज़, इस गति के कारण इंटरनेट, मोबाइल, जीपीएस जैसे सभी सिस्टम तेज़ी से काम करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो प्रकाश का नियम है, उसका हमारा दैनिक जीवन में इस तरह से इस्तेमाल होता है। किस क्षेत्र में? इंटरनेट के क्षेत्र में, मोबाइल, जीपीएस और भी बहुत सारे रीज़न हैं, ठीक है, जहाँ पे ये यूज़ होते हैं, प्रकाश की गति का नियम। ठीक है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज चलती है। ध्वनि जो होती है, आवाज़, किस माध्यम में सबसे तेज चलती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, आप सभी को पता होगा, इसका आंसर है ठोस में। ठीक है, अब इसका डेली यूज़ हमारे दैनिक जीवन में इस्तेमाल कैसे होता है, जान लेते हैं। रेल की पटरी से ट्रेन की आवाज़ दूर से सुनाई देती है ना भाई, क्योंकि ठोस में ध्वनि जो होती है सबसे तेज़ चलती है ना। तो इस तरह से, इस गति के हिसाब से, इस नियम के हिसाब से हम जान पाते हैं कि रेल की पटरी से ट्रेन की आवाज़ दूर से सुनाई देती है, क्योंकि ठोस में ध्वनि सबसे तेज़ चलती है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन छोटा सा है और आंसर भी बहुत छोटा है, लेकिन इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है एग्ज़ाम पर्पज़ से। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की आँख किस प्रकार का लेंस है। ठीक है, लेंस तो ऐसे लेंस जो होते हैं, एक तो ह्यूमन मेड भी होता है, ठीक है, लेकिन मनुष्य की आँख जो है वो भी एक लेंस है। ठीक है, तो चलो जानते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका उत्तल लेंस। मनुष्य के जो आँख होता है, उसका लेंस जो होता है उत्तल होता है, कन्वेक्स होता है। ठीक है, अब इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे हम दैनिक जीवन में, इसका क्या लाभ है। इसी लेंस की वजह से हमें वस्तुओं की उल्टी बनी हुई परंतु स्पष्ट छवि देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको कि उत्तल लेंस में जो है वस्तु उल्टी बनी हुई दिखती है, परंतु स्पष्ट छवि देखने को मिलती है उत्तल लेंस में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, तापमान का एसआई मात्रक क्या है। सवाल जो है बहुत ही सिंपल है और आंसर भी बहुत सिंपल है, लेकिन इसका दैनिक जीवन में, हमारे दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं। इसका आंसर हो जाएगा केल्विन। ठीक है, तापमान का जो है एसआई मात्रा क्या होगा, केल्विन होगा। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में केल्विन स्केल का इस्तेमाल होता है। ठीक है, वैज्ञानिक प्रयोग जब करते हैं, वैज्ञानिक प्रयोगी अनुसंधान जब भी करते हैं, प्रयोगशाला में अक्सर केल्विन स्केल का जो है इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बल यानी कि फोर्स का एसआई मात्रक क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। इसका यूज़ कैसे होगा, चीज़ उठाने, धक्का देने या खींचने में लगने वाला बल न्यूटन में नापा जाता है। कोई चीज़ उठाने, धक्का देने या खींचने में लगने वाला बल न्यूटन में नापा जाता है। तो इस तरह से न्यूटन का जो नियम है, ठीक है, उसका इस्तेमाल होता है हमारे दैनिक जीवन में। और एक इसका एसआई मात्रक है, तो बल का एसआई मात्रक है
क्या? न्यूटन। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो दोस्तों ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा जूल, ठीक है। तो चलिए जानते हैं दैनिक जीवन में इसका इस्तेमाल कैसे होता है। बिजली का बिल, शरीर की ऊर्जा, मशीन की शक्ति सब ऊर्जा पर निर्भर है। किस पर निर्भर है? ऊर्जा पर। क्या क्या? बिजली का बिल, शरीर की ऊर्जा, मशीन की शक्ति सब ऊर्जा पर निर्भर है। तो इस तरह से जो ऊर्जा का नियम है, ठीक है, जूल जो एसआई मात्रक है किसका? ऊर्जा का। इस तरह से इसका इस्तेमाल होता है हमारे दैनिक जीवन में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जीपीएस में कौन सी तरंग उपयोग होती है? जीपीएस में कौन सी तरंगे उपयोग होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रेडियो तरंगे। मोबाइल में लोकेशन पता करने, गूगल मैप्स चलाने में रेडियो तरंगे काम करती है। तो दोस्तों बड़ी इम्पोर्टेंट बातें हैं, ये आप हमेशा याद रखिए कि रेडियो तरंगे में जो रेडियो तरंगे हैं उसका हमारे दैनिक जीवन में क्या यूज़ होता है? मोबाइल में लोकेशन पता करने, गूगल मैप्स चलाने में रेडियो तरंगे ही काम करती है, ठीक है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा किसका? जीपीएस में कौन सी तरंगे उपयोग होती है? तो रेडियो तरंगे। तो ये आपको याद रखना है। एग्ज़ाम पर्पज़ से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं डेली कोशिश करूँगा कि आपके लिए रोज़ 10 ऐसे क्वेश्चन लेके आऊँ जो आपके एग्ज़ाम पर्पज़ से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो। तो ऐसे 10 क्वेश्चन मैं ढूंढ के लेके आऊँगा, आप निश्चित रहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ओम का नियम किससे संबंधित है? तो ओम का नियम दोस्तों विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध से संबंधित है। अब इसका इस्तेमाल दैनिक जीवन में कैसे होता है? घर के वायरिंग सिस्टम, बैटरी चार्जिंग सबकी गणना ओम के नियम से की जाती है। किसके नियम से की जाती है? ओम के नियम से। गणना किसकी की जाती है? घर के वायरिंग सिस्टम, बैटरी चार्जिंग इत्यादि, ठीक है। तो विद्युत धारा, वोल्टेज और प्रतिरोध ये जो है ओम के नियम से संबंधित है। तो इसको भी आप याद रखिए। आने वाले जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए, सभी लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का, लगभग सब में पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? दैनिक जीवन में इसका यूज़ कैसे होगा? डॉक्टर जो है बीपीईसी मानक के अनुसार चेक करते हैं, इससे हृदय स्वास्थ्य पता चलता है, ठीक है। इस तरह से हमको याद रखना है। जो मनुष्य का रक्तचाप जो है, सामान्य रक्तचाप कितना होता है? 120/80 mmHg, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। डॉक्टर जो है बीपीईसी मानक के अनुसार चेक करते हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, इससे हृदय स्वास्थ्य पता चलता है। अगला क्वेश्चन है, माइक्रोवेव ओवन में कौन सी तरंग होती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा माइक्रोवेव। अब इसका दैनिक जीवन में यूज़ होता है, खाना गर्म करने में माइक्रोवेव भोजन के जल अणुओं को कंपन कराते हैं, ठीक है। तो इस तरह से माइक्रोवेव का दैनिक जीवन में यूज़ होता है, ठीक है। खाना गर्म करने में माइक्रोवेव जो है भोजन के जल अणुओं को कंपन कराते हैं। तो दोस्तों इस तरह से आप याद रखिए। ये जितने भी क्वेश्चन मैंने आपसे डिस्कस किया है 10 क्वेश्चन, ठीक है, क्वेश्चन आंसर सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का। तो सभी के सभी क्वेश्चन आंसर भी इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल में पहली बार आए तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो पे। ओके, थैंक यू सो मच।